नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है जौनपुर के तहसीलदार कोर्ट में और आज हमारे साथ मौजूद है तेज तर्रार वकील सतवीर सिंह जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अनुराग की तारीख में आज क्या हुआ। सतवीर जी, आपका स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। और आप जिस तरह से आपने तेज तर्रार को दिया, साला अंदर से ऊर्जा डबल हो गई हमारी। बताइए। आज अनुराग की तारीख थी, तो आज की तारीख पे क्या हुआ है? आज असल में हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। जी। हमारे एक नौजवान अधिवक्ता को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। तो जब अधिवक्ता अपनी ही लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा, अपने लिए नहीं खड़ा हो पाएगा, तो दूसरे की लड़ाई को कैसे लड़ पाएगा, क्या संदेश जाएगा। इसीलिए आज अधिवक्ता संघ पूरी तरह से कलेक्ट्रेट बार उस हमले के खिलाफ और अधिवक्ता साथी के साथ खड़ा है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसलिए हम सब लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। और आज कबरुद्दीनपुर का जो मामला था वो तिथि नियत थी, और चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फास्ट ट्रैक की तरह उस पर काम हो रहा है, तो पहले 3 तारीख को हुआ, फिर 3 तारीख से 6 तारीख को हुआ। कल चूंकि छुट्टी है इसलिए वो 8 तारीख को हो गया है। 8 तारीख को उनकी आपत्ति दाखिल करने का उनको मौका मिला है। उन्होंने समय लिया था, उनको समय गया हुआ है। अब उन्होंने 30(2) के खिलाफ उन्होंने कुछ किया होगा, नहीं किया होगा, बहरहाल उससे नहीं मतलब है, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित है। परसों जो है इसकी सुनवाई होगी, उनकी आपत्ति पे मैं बहस करूंगा। अच्छा सतवीर जी, जैसे कि पहले इससे पहले वाली जो तारीख थी उस पे आरआई की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये हुआ कि अब अनुराग का न्याय करीब है, तो इसमें इतना विलंब क्यों फिर से होगा? नहीं, आरआई की जो रिपोर्ट है वो पहले भी जो चूंकि रिपोर्ट थी उसमें आ गया था। आइए वकील साहब बैठिए। तो उसमें पहले भी आज आ गया था। तो आरआई की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि क ख ग मिल जुमला, जो पहले मिल जुमला था उसमें फाट हो गया है, क अलग हो गया है, जो बंजर खाते की भूमि हो गई है, ख अलग है और ग अलग है। तो आरआई ने जो रिपोर्ट लगाई है लेखपाल और कानून दोनों, उसने कहा है कि बंजर खाते की भूमि पर जो मकान है लालता का वो अवैध है, वो अभी है, उसको ध्वस्तीकरण करने का आदेश अब साहब को करना है, तहसीलदार साहब। तो ये कार्रवाई कब तक हो सकती है? कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रही है गुरु। उसमें जिस तरह से थोड़ा लंबित हुआ है मामला वो, लेकिन अब वो लंबित नहीं होगा, क्योंकि अब देखो पहले क्या होता था 15 दिन 20 दिन की डेट लगती थी। अब डेट 1 दिन का, चूंकि कल भी लगता, लेकिन कल छुट्टी है इसलिए वो परसों की डेट लगी है। तो फास्ट ट्रैक की तरह उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और तहसीलदार साहब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि परसों कोर्ट अगर चली और फाइल हमारी पेश होगी तो उसमें बहस होगी और बहस के बाद फाइल आदेश मिल जाएगी। आरआई की रिपोर्ट लगने के बाद लालता के अधिवक्ता 2 दिन का मतलब कि टाइम मांगते, तो आपको क्या लगता है किस कारण से उन्होंने टाइम मांगा? टाइम क्या होता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जब आप कोई आदेश होता है या कोई रिपोर्ट आती है या कोई पक्ष या विपक्ष कोई अपनी बात कहता है या कोई दरखास्त देता है, तो उसके खिलाफ आपत्ति करने का अधिकार वो होता है अधिवक्ता को। तो उन्होंने अपने अधिकार के तहत ही उन्होंने मांग की कि साहब इस रिपोर्ट के खिलाफ मुझे आपत्ति करनी है। तो वो आपत्ति तो कुछ बची नहीं है, तो भाई ठीक है, अगर बची भी नहीं लेकिन उनको समय देना कानूनी हक में था और वो न्याय प्रक्रिया के तहत उनको देना था, वो दे दिया गया है। आज उसमें बहस होती, लेकिन अब आज हम लोग न्याय कार्य से विरत हैं, उसमें बहस नहीं हुई है। आज अनुराग के पिता से भी बात होती तो उनका भी स्वास्थ्य अब सही नहीं, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे अधिवक्ता सतवीर जी हैं वो वहाँ पे देखरेख कर रहे हैं। अनुराग के पिताजी को मैंने पूरा छोड़ दिया है और हमने कहा कि आप आराम करिए, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। तो मैं और मेरे सभी अधिवक्ता साथी उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अनुराग के पिताजी के, भाई किसी का बेटा जाएगा तो तकलीफ तो होगी ही। उनका बेटा बताओ नौनिहाल था, अभी वो देश के लिए खड़ा हो रहा था, परिवार का इकलौता बच्चा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो तकलीफ तो बाप को होगा ही। कौन सा बाप, उसकी में तो इतना आंसू गिरा है कि उनके यहाँ की रोशनी चली गई है। लेकिन ये सत्ता को दिखता नहीं ना, प्रशासन को दिखता नहीं, सरकार को दिख नहीं रहा है। सरकार तो संरक्षण देने में परेशान है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून के आगे कोई नहीं है, न्याय प्रक्रिया से बढ़ के कोई नहीं है। इस देश का संविधान ही इस देश का मूलभूत ढांचा है और लोकतंत्र की रक्षा करने का पूरा जो एक संरचना है वो संविधान में है। तो कोई भी पीड़ित उसको न्याय जरूर मिलेगा। थोड़ा देर होता है,
थोड़ा सरकार की मंशा होती है, उस मंशा अगर मंशा नहीं है तो निर्णय थोड़ा लेट होता है, लेकिन होता जरूर है। अच्छा सतवीर जी, जब अनुराग के परिवार के पास सभी साक्ष्य हैं, सभी प्रूफ है, तो इतनी टाइम क्यों लग रही है? ये आप जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, ये आप जाके जो सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं हमारे आदित्यनाथ जी, जाके उनसे सवाल करिए कि भैया जब सब कुछ सही है तो फिर आपको न्याय देने में क्या दिक्कत है? क्यों आप तहसीलदार के ऊपर दबाव दे रहे हो? क्यों आप न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हो? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। अच्छा, तो जैसा कि आपका कहना है कि तहसीलदार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तहसीलदार के ऊपर तो बिल्कुल दबाव है, तभी 11 महीना हो गया ना। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप बताओ प्रत्यक्ष किस बात के प्रमाण की जरूरत है भैया? है नहीं है ना, आपके सम्मुख ही है ना। जैसा कि दीपावली आने वाला है, ये दीपावली में 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो दीपावली से पहले क्या कुछ लग रहा है कि जिसमें अनुराग के परिवार मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं तो चाहूँ तो आज ही मैं लिख दूं चिट्ठी कि मकान जाओ गिरा दो, और मैं लिखने के साथ साथ मैं जाके खुद ही गिरा दूं। लेकिन कानून प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया थोड़ा चलता है धीरे धीरे, वो चल के पहुंच गया है। दीवार है ना, अब दीवार पे जाके टकरा रहा है, अब उसके आगे नहीं जा पाएगा। हमने एक दीवार बनाई हुई है, लेकिन इस दीवार को भी तोड़ने का प्रयास दूसरे न्यायालय से चल रहा है। हालांकि वहां भी हमने एक बड़ा दीवार लगा दिया है, तो वहां इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चित रूप से आज ही बहस हो जाती, फाइल आदेश में जाती। अब आज नहीं हो पाया तो परसों जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आप सबको जरूर बता दूं, कुछ आपके ही साथी हैं चिल्ला रहे हैं योगी का बुलडोजर चलेगा, योगी मोदी का राज है, गिर जाएगा। अरे योगी मोदी का राज होता तो 15 दिन के अंदर गिर गया होता। योगी मोदी का राज नहीं है, कानून का राज है। योगी मोदी तो उसको अटका दिए हैं। तो जो आपके साथी इस तरह से कह रहे हैं घूम घूम के माइक पे यही गला फाड़ रहे हैं योगी मोदी, तो उनको बताना चाहता हूँ योगी मोदी का कोई इसमें सहयोग नहीं है। योगी मोदी का सहयोग सिर्फ इतना है, उन्होंने इसको लिंगारान कराया है। इस बात को ना सही सही कहा करिए। आप गोदी मीडिया की तरह जो कुछ 1-2 चैनल है, मैं कल मेरे पे आ गया था एक, मैं तो देखा वो आ गया, तो उनको मैं सुना हूँ, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं हूँ उनसे। उनको मैं आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ कि योगी मोदी का काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है, और हम वकील मेरे जैसे अधिवक्ताओं का काम है जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी अधिवक्ता का काम है जो लड़ रहे हैं। इसमें योगी और मोदी कहाँ से आ गए? गजब की बात करते हो यार। अच्छा सतवीर जी, क्या लगता है कि 1-2 तारीख में और अनुराग को न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 1 या 2 तारीख तक, दीपावली के पहले उसका मकान गिर जाएगा। अगली तारीख कब की पड़ी? परसों, मतलब 8 तारीख को पड़ी है।